नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे हमारी दुनिया भाग दू। एनसीईआरटी का जो बुक है उसी से लिया गया है दोस्तों। कक्षा 7 का है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कक्षा 7 का यह किताब से नोट डाउन कर दिया गया। इसको हम पढ़ेंगे आज। मैग्मा और पर्वत। मैग्मा क्या होता है, पर्वत क्या होता है और पर्वत पे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा पर्वत होता है, उस पर्वत में क्या क्या, उसका क्या नाम है, उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं मैग्मा। मैग्मा पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हुए पर्वत को भी सॉल्व करेंगे। पर्वत भी क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। आज हम सबसे पहले मैग्मा दोस्तों क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, मैग्मा इसको हम बताते हैं। पहले मैग्मा हमारे पृथ्वी जो होता है प्लेटों में विभक्त होता है। ठीक है। पृथ्वी के अंदर अंदर इसको लिखते चलिएगा दोस्तों। वीडियो अंत तक देखिए तब आपको समझ में आएगा। वीडियो स्किप मत कीजिए, स्किप कर देते हैं और चले जाते हैं। पहले देखिए इसको। पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण इसको मिटाते हैं। अब बता दिए, इसको मिटाते हैं। कारण पदार्थ पिघली अवस्था में होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं, जिसे हम मैग्मा कहते हैं या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ समझने की बात है, मैग्मा बनता क्या चीज़ है। ठीक है। मैग्मा बनता क्या और कहाँ से बनता है दोस्तों, इसको समझेंगे। पृथ्वी की जो कमजोर होती है वहाँ धरातल पर क्या होता है दोस्तों, धुआं होता है, भाप होता है, राख होता है, आग, गरम जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ, इसी से हमको क्या बनता है दोस्तों, मैग्मा निकलता है। जो तरल पदार्थ पृथ्वी से निकलता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद बढ़ेंगे हम पर्वत के बारे में हम आपको डिटेल बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। और दोस्तों, पृथ्वी के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसको तो दोस्तों मिटा देते हैं, चाहे इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, पृथ्वी किसे बोलते हैं, कितनी मीटर तक यह होता है और पृथ्वी कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पर्वत, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पर्वत बोलना था लेकिन पृथ्वी बोला गया। पर्वत हमको क्या बोलते हैं, पर्वत में क्या क्या होता है और कितने मीटर तक होते हैं। पर्वत उस स्थान को बोलते हैं कि, इसको लिखिए दोस्तों, पर्वत उस श्रेणी को बोलते हैं, उस श्रेणी को या उच्च भाग को कहते हैं, जिसकी कम से कम ऊंचाई दोस्तों 900 मीटर, जिसकी कम से कम 900 मीटर क्या होना चाहिए, ऊंचाई होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। ऊंचाई हो और
शिखर जो उसका होता है, शिखर मैंने जो चोटी उसको भी बोलते हैं, संकुचित हो, संकुचित हो, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, पर्वत बोला जाता है, पर्वत कहते हैं। अब दोस्तों पर्वत के प्रकार भी होते हैं। अब इसको मिटाते हैं, नोट कीजिए कि मिटाते हैं, और इसके बारे में पर्वत के डिटेल यानी प्रकार भी बोलते हैं, इसको मिटाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पढ़ेंगे हम पर्वत के प्रकार, पर्वत के प्रकार। अब पर्वत के कितने कितने भाग होते हैं इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे डिटेल। पहला दोस्तों होता है, देखिए पर्वत का हम, और पर्वत के कितने नाम जानते हैं, उसका क्या क्या नाम होता है यही जानेंगे हम। सबसे पहले हम लिखते हैं इसको, 4 भाग होते हैं, 1 2 3 4 भाग हो गया, ठीक है दोस्तों। अब पहला, अब कौन कौन सा भाग है, दूसरा उसका नाम भी होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों वलित पर्वत, वलित पर्वत, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है, इसको वलित पर्वत को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, एक मोड़ पर्वत भी बोलते हैं, मोड़, मोड़दार बोलते हैं इसको, मोड़दार या मोड़ पर्वत, ठीक है। उसके बाद होते हैं ब्लैक पर्वत या भरतुष पर्वत बोलते हैं, भ्रंश त्वस्थ पर्वत, ठीक है, या ब्लैक पर्वत। तीसरा आता है दोस्तों संचयन पर्वत, संचयन पर्वत, ठीक है। और चौथा आता है दोस्तों अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। अब चारों को हम एक एक करके जानेंगे। चलिए दोस्तों पहले जानते हैं वलित पर्वत क्या है या मुर्दार पर्वत, इसके बारे में जानते हैं। वलित पर्वत 2 विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं, ठीक है दोस्तों। 2 दिशा है दोस्तों, जिसको हम एक ही दिशा में एक मोड़ केंद्र होता है, उसमें जो बल लगता है उसको हम मोड़दार पर्वत कहते हैं। अब मोड़दार पर्वत में जैसे क्या आता है, सबसे पहले आता है दोस्तों हिमालय, हिमालय आता है। उसके बाद आता है रॉकी पर्वत, आप नाम सुने होंगे दोस्तों, रॉकी पर्वत इत्यादि इत्यादि, ठीक है। और उसके बाद हम जानते हैं दोस्तों ब्लैक पर्वत या मुर्दार पर्वत, जिसे भ्रंतोष पर्वत, जब भूतल के किसी ऊपर में समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर की तरफ उठा रह जाता है तो उसे बोलते हैं भ्रंतोष पर्वत या ब्लैक पर्वत कहते हैं। दोस्तों जी इस पर्वत के जैसे में आता है दोस्तों, आप जानेंगे इस पर्वत के बारे में। इस पर्वत की जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, इस श्रेणी में आता है। और भारत का जो होता है सतपुड़ा पर्वत इस श्रेणी में आता है, और भ्रंतोष पर्वत के, ठीक है दोस्तों, इस श्रेणी में आता है, जिसको हम ब्लैक पर्वत भी नाम से जाने जाते हैं। इस टाइप का पर्वत ऊपर उठा होता है। अब अगले पर्वत के बारे में संचयन पर्वत क्या आता है और अवशिष्ट पर्वत के बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों लाइट चले जाने की वजह से थोड़ा आपको परेशानी होगी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा अच्छी तरीके से। चलिए आज पढ़ते हैं इसको। अभी संचयन पर्वत,
आपको दो पर्वत बता दिए, बलित पर्वत और भरतुष पर्वत, जिसको ब्लैक पर्वत भी कहा जाता है। बलित पर्वत को हम क्या बोलते हैं, मुर्दार पर्वत बोलते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं संचयन पर्वत, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। अब इसको बोलते हैं ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाते हैं और तथा जब यह पर्वत का रूप ले लेते हैं, इन्हें संचयन पर्वत का, सिंपल आप जानते हैं। संचयन मतलब कहीं भी जमा हो जाना, किसी पदार्थ का निकलना और उसको जमा हो जाना, हम क्या बोलते हैं, संचयन पर्वत। इसका दूसरा नाम भी है ज्वालामुखी पर्वत, स्पष्ट पहले ही बता दिया गया, ज्वालामुखी। अब इस पर्वत की श्रेणी में आता है कौन कौन सा पर्वत। सबसे पहले था अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत, ठीक है दोस्तों। अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत, ठीक है। दूसरा आता है जापान का फ्यूजियम यामा पर्वत, ठीक है दोस्तों। ये दो प्रकार के जो पर्वत आते हैं संचयन पर्वत के श्रेणी में आते हैं, जिसको ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे हम दोस्तों, अवशिष्ट पदार्थों को बढ़िया से पढ़ते हैं। अवशिष्ट पदार्थ अपरदन के शक्तियाँ द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं। ये अपरदित भूभाग अवशिष्ट पदार्थ कहलाता है। देखिए दोस्तों, अपरदन होता है माटी उटी, जैसे पहाड़ टूटते रहते हैं, ठीक है, उसको शक्ति अपने आप शक्ति से गिर जाता है। उस भाग को जो काटना छटना अपने आप होता है, उसको बोलते हैं, उस भाग को बोलते हैं अपरदन पर्वत बोलते हैं, जो अपने आप छट जाता है, कट जाता है, ठीक है। इस पर्वत में दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे, इस पर्वत में आता है भारत के कुछ पर्वत, जैसे भारत जैसे में आता है दोस्तों, इसको जैसे में लिख देते हैं, आप नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। अरावली का पर्वत, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है पारसनाथ की पहाड़ी। अब पहाड़ी से दोस्तों आया आदि। अब कुछ लोग दोस्त कहते हैं कि हाँ दोस्त सर पढ़ा दिए अपने पर्वत के बारे में, अब पढ़ा दिए पहाड़ी। अब पहाड़ी जो हम लोग देखते हैं रास्ते में कहीं कहीं जाते हैं, पहाड़ी होता है, उसमें कैसे बनते हैं। देखिए दोस्तों, ये पहाड़ी जो समुद्र तल के जो समीप या सीमावर्ती स्थिति में धरातल के एकदम ऊंचा प्रतीत होता है, ठीक है दोस्तों। यह खाड़ी ढाल वाला होता है, इसकी काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है, इसको पठार बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी पठार ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है, पठार पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके कई प्रकार होते हैं, प्रकार भी आपको लिखवा देते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रकार इसका होता है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा, लास्ट है दोस्तों, पहाड़ी का जो लास्ट है। पहले हम पढ़ते कि छोटा छोटा पठार होता है, जिसको हम पढ़ते हैं पठार के बारे में पढ़े। छोटा छोटा पठार होता है, जैसे एक में हुआ महाद्वीपीय पठार, द्वीपीय पठार, जिसको बोलते हैं शील्ड पठार, ठीक है। दूसरा लिख दिए वायुड निक्षेप पठार। तीसरा होता है हिमनदीय निक्षेपण
पठार, हिमनदीय निक्षेप जल पठार। उसके बाद लावा निर्मित पठार। उसके बाद अंतर पर्वतीय पठार। उसके बाद गिरिपद पठार। उसके बाद दोस्तों गिरिपद पठार में दोस्तों आता है छोटा नागपुर पठार भी आता है, छोटा, जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार जो है प्रसिद्ध है दोस्तों, प्रसिद्ध पठार है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, इतना टाइप आपको पढ़ा दिए। अब दोस्तों इसके बारे में कुछ पूछना है, पठार के बारे में या पर्वत के बारे में, जो भी हो आपका सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। देखिए आज हमने कवर किया पर्वत के बारे में, पर्वत क्या होता है, पर्वत के कितने भेद होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पठार के बारे में, पठार के बारे में डिटेल में आपको लिखवा दिए। अब अगले चैप्टर को हम बढ़िया से लेकर आएंगे, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, साथ में दोस्तों ये भी कहते हैं वीडियो देखिए बट इसको शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका दिन शुभ रहे।